नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दे दे आपको कि संजय रोय को उम्र कैद की सजा मिली है। 2:45 का समय दिया गया था। 2:45 पर जो न्यायाधीश थे अनिर्बाण दास, वो कहीं ना कहीं फैसला सुनाने वाले थे और अब जो है फैसला सुना दिया गया है। लगातार इस चीज को लेकर के बातचीत जो है वो हर जगह बनी हुई थी कि उम्र कैद की सजा मिलेगी, नहीं तो फिर फांसी की सजा मिलेगी। मगर इस बीच जो सबसे बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि अब संजय रोय को उम्र कैद की सजा मिली है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 50,000 रुपए जुर्माना के तौर पर भी उसको देने होंगे। और ऐसे में जो सबसे बड़ी जानकारी है, देखिए सीबीआई की तरफ से लगातार कोर्ट में यह कहा जा रहा था कि ये जो है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई केस है और ऐसे में यहां पर फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि संजय रोय को उम्र कैद की सजा मिली है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो सेमिनार हॉल में घटना घटी थी, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर के आज फैसला जो है वो सुनाया जाना था। पूरे देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के ये रह गया था। और जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न अवस्था में जो है वो मृत पाई गई थी, उनका शरीर जो है वो मिला था और उसके बाद से ही लगातार ये मामला जो है वो सुर्खियों में रहा। और अब इसको लेकर के एक बड़ी जानकारी जो है सीधा सीधा कहें तो इसको लेकर के कई बार जो है कहीं ना कहीं जो जज थे वो फैसला सुरक्षित रखे हुए थे और अब 2:45 का जो समय था उसको लेकर के कहा गया था कि उस पर कोई बड़ी जानकारी आएगी, उस पर आखिरी फैसला आएगा। और आखिरकार फैसला आ गया है। जस्टिस अनिर्बाण दास ने सीधा सीधा इस पर उम्र कैद की फैसला जो है वो सुनाया है और इसी के साथ साथ 50,000 रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। लगातार सीबीआई की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश जो है वकील जो है दोनों ही तरफ से अपनी बात रख रहे थे। संजय रोय की तरफ से भी जो वकील थे उन्होंने कहने की कोशिश की कि ये किसी एक व्यक्ति का कारनामा नहीं है, इसके पीछे और भी कई लोग शामिल हैं। अब ऐसे में जो आखिरी फैसला सुनाया गया है अभी वो यही है कि संजय रोय को उम्र कैद की सजा मिलेगी। आइए एक बार पूरे टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए 9 अगस्त को यह घटना घटी थी। उसके बाद 10 अगस्त कोलकाता पुलिस ने आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रोय को हिरासत में लिया था। यह वह समय था जब पश्चिम बंगाल में डॉक्टर द्वारा पहली बार विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। फिर उसके बाद आया 12 अगस्त की तारीख और 12 अगस्त को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को मामले को सुलझाने के लिए 7 दिन की समय सीमा दी और कहा कि वह इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगी। और इस बीच आरजीकर के प्रिंसिपल संदीप घोष ने विरोध के बीच अपना पद जो है वो छोड़ दिया था। फिर उसके बाद 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और मामले को बेहद विभत्स बताया। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया। एनएचआरसी ने भी मामले का संज्ञान लिया। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने आरोपियों को हिरासत में लिया और उसके बाद से लगातार ये जो कार्रवाई थी वो जारी थी। और अब इसमें बड़ी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। संजय रोय को उम्र कैद की सजा मिली है, यानी वो पूरा जीवन ऐसे ही जेल में सड़ेगा इस पूरे काम के लिए। और उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। इसमें लगातार फांसी की जो मांग है वो सीबीआई की तरफ से की जा रही थी, मगर उस पर कोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है। यह अंतिम फैसला है। 2:45 पर यह फैसला आना था और इस फैसले में अब संजय रोय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ऐसे में संजय रोय जो है वो अब पूरे जीवन जेल में ही सड़ेगा और इसको लेकर के अब 55 दिनों के बाद लगभग इस तरीके का ये जो आखिरी फैसला है वो सुनाया गया है। दोनों ही तरफ से कोर्ट में बम्पर विवाद हुआ, जिसके बाद लगातार जो है कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि संजय रोय को फांसी की सजा मिलेगी, मगर अब उसे उम्र कैद की सजा दी गई है। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।